हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य कविता का दूसरा भाग। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। गाथा का मतलब होता है कहानी। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छे दिन भी आए थे, मैं उनकी कहानी भी किस प्रकार कह सकता हूँ। कवि ने यहाँ उज्ज्वल दिनों की यानी कि अच्छे दिनों की तुलना मधुर चांदनी रातों से की है। कवि के अनुसार जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए भी की गई बातों को किसी के सामने कैसे कहा जा सकता है, यानी कि जो हमारे अच्छे दिन हैं उनको भी हम किसी को कैसे बता सकते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब पास आना और मुस्कुरा कर का अर्थ होता है मुस्कुराकर या फिर मुस्कुराकर। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सुख का जो स्वप्न देखा था वह मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ, अर्थात मेरा जीवन तो हमेशा अभावों और दुखों से ही ग्रस्त रहा, दुखों से ही भरा रहा। सुखी जीवन का स्वप्न तो मेरे पास आते आते मेरा आलिंगन करते करते मुस्कुराकर मुझसे दूर हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण कपोल का मतलब होता है लाल गाल और अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी सुबह। कवि यहाँ पर अपनी प्रेयसी की यादों में खोया हुआ कहता है कि मेरी प्रियतमा ऐसी अनुपम सुंदरी थी कि उसके लाल गालों की लालिमा से ही प्रेम भरी सुबह ने लाली ग्रहण की थी, इसलिए वह भी मेरी प्रिया के सौभाग्य को प्राप्त करके उसी की तरह मधुर और मोहक बन गई थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। पंथा का अर्थ है रास्ता और कंथा का अर्थ होता है अंतर्मन या फिर गुदड़ी। कवि आगे कहता है कि मेरी प्रियतमा की यादें ही मेरे जीवन यात्रा का बल है, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत रहा है। फिर तुम मेरी आत्मकथा के बहाने मेरे जीवन रूपी गुदड़ी या फिर मेरे अंतर्मन की सीवन उधेड़ कर आखिर क्या देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि मेरे छोटे से जीवन में बहुत सी बड़ी बड़ी कथाएं भरी पड़ी हैं, मैं अपना आत्मकथ्य लिखकर उन कथाओं को किसी से कहना नहीं चाहता। फिर कवि आगे कहता है कि इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं दूसरों की दुख भरी कथाएं सुनकर ही उनके दुख दर्द को समझूं और अपने बारे में चुप ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आखिर में कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम मेरी भोली भाली साधारण सी व्यथा कथा सुनकर क्या करोगे, यानी मेरा जीवन तो बहुत साधारण रहा है, कुछ भी इसमें असाधारण नहीं है, तुम उसको सुनकर क्या करोगे। मेरी दृष्टि में अभी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया है, मेरी पीड़ा अभी मेरे हृदय में सोई पड़ी है, उसे जगाकर मेरी पीड़ा को तुम क्यों बढ़ाना चाहते हो। आशय यही है कि मेरी आत्मकथा में दुख पीड़ा और अवसाद के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर आत्मकथ्य कविता पूरी होती है। आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी।